हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और सच बताऊं तो आज तो सुबह से ही इतना प्यारा मौसम हो गया है, क्योंकि आज है सकट। तो आप सभी को सकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस किस के यहाँ पे सकट का व्रत रखा जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने भी सकट का व्रत रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद से जो पहला सकट पड़ता है तभी से हमारे यहाँ पे सकट का व्रत रखा जाता है। तो जब से मेरी शादी हुई है मैं तभी से सकट का व्रत रख रही हूँ। और यहाँ पे किचन का काम सारा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मेरा तो व्रत था, पर बच्चों के लिए खाना वगैरह मैंने बना दिया था और किचन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आज सिर वगैरह धुला था, तो उसको मैंने पूछ के और उसके बाद लग गई थी अपने कामों में। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा। और मैंने सोचा कि पहले पूजा ही करूँगी, क्योंकि उसके बाद ही बाकी के काम करूँगी, जैसे कपड़े वगैरह, क्योंकि फिर पूजा करने में काफ़ी लेट हो जाता है। और आज व्रत था तो पूजा में लेट नहीं कर सकते थे। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि सर्दी भी है हल्की हल्की। और भले ही धूप निकल गई हो पर सर्दियों के दिन चल रहे हैं और सिर धुला था तो ठंड ना लग जाए, इस वजह से थोड़ी सी चाय मैंने बनाई थी अपने लिए। और अब पहले मैं यहाँ पे पीऊँगी चाय और उसके बाद ही मैं बाकी के काम करूँगी, क्योंकि हम चाय पी लेते हैं तो हमारे शरीर में निमासी आ जाती है। और सर्दियाँ हैं तो जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा तो काम चलता ही नहीं है बिना चाय। मुझे तो सुबह में ही चाय चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे चाय पीने फिर से लग जाऊंगी अपने कामों में, क्योंकि आज सकट का दिन है और त्योहार का दिन है। तो त्योहार के दिन तो काम वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हल्के हल्के बाल भी सूख गए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप थी। तो बस बालों को बांध के लग गए थे फिर अपने कामों में। और कुछ कपड़े तो यहाँ पे मैंने पहले ही निकाल के रख दिए थे जो मसले गए थे। और उसके बाद अभी कुछ कपड़े मशीन में थे तो उनको भी मैं निकाल लूँगी। और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और आजकल ठंड इतनी हो रही है तो जब भी धूप निकलती है उस दिन तो वैसे भी इतने सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि धूप निकल गई है तो ये काम भी कर लो और वो काम भी कर लो। और सर्दियों में तो वैसे सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का ही हो जाता है। तो चलिए कपड़े धुल लेती हूँ। तो यूट्यूब फैमिली, दोपहर का बज गया है 1 और आज है सकट। तो आप सभी को सकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस किस ने सकट का फास्ट रखा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा भी आज सकट का फास्ट है। तो घर का बाकी का सारा काम हो गया है। और शाम हस्बैंड लेके आए थे साग, तो आज साग बनाना है। वैसे तो पूजने के लिए कुछ और ही बनेगा शाम को, पर फिर भी जब वो लेके आ गए हैं तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा साग, चने का, पालक और मेथी है। और बाहर मैंने इसको तख्त पे रख दिया था चुन्नी पे फैला के। और जो इसमें पानी वगैरह था वो सब चुन्नी ने सोख लिया था। तो अब इसको साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी धूप हो गई है। आज तो सुबह से ही इतना प्यारा मौसम हो रहा है, धूप काफ़ी तेज है। तो सोच रही हूँ कि धूप में बैठे बैठे ही इसको साफ कर लेती हूँ और बनने रख दूंगी बस अभी, क्योंकि जल्दी बन जाएगा। फिर शाम को सकट को पूजने की तैयारी भी करनी है। तो सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा फ्री हूँ तो साग का ही काम खत्म कर लेती हूँ। और बच्चों के लिए पानी गर्म कर दिया है, क्योंकि बच्चे अभी सुबह से नहाए नहीं थे, आज इनकी छुट्टी थी। तो काफ़ी तेज़ धूप हो गई है तो इनका पानी गर्म हो गया है। तो इनको नहाने के लिए पानी करके दे देती हूँ। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो मैंने बच्चों का पानी पलट के दे दिया था और उसके बाद बैठ गई थी साग को साफ़ करने के लिए, क्योंकि साग साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये देखो बेटी को निकालते हैं ऊपर का वो कपड़े और ये निकाल रही थी टी शर्ट नीचे को, क्योंकि बच्चों का है कि कुछ समझ ही नहीं आता है ये क्या करते रहते हैं। और बड़ी बेटी भी अपने कपड़े लेके आ गई है और कह रही थी कि जल्दी से नहा लो नहीं तो पानी ठंडा हो जाएगा, पर ये काफ़ी देर से इधर उधर ऐसे ही मंडराए जा रही थी। और अब यहाँ पे मैं साग साफ़ कर लूँगी। और बहुत सारा टाइम साग साफ़ करने में ही चला गया था। और वैसे तो मैं आज साग नहीं बनाती, पर कल हस्बैंड लेके आ गए थे तो बनाना भी था, नहीं तो फिर कल तक ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाता। तो बस बैठ गई थी अपना साग साफ़ करने के लिए। उधर बच्चे भी नहा लेंगे। और देखो छोटी बेटी मेरी नहा के आ गई है।
तो इसको कपड़े पहनाने लग गई थी। और क्योंकि ये पहन तो खुद लेती है पर फिर भी छोटे बच्चे हैं और इनर वगैरह की आस्तीन ऊपर हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं इसको कपड़े ज़्यादातर अपने आप ही पहना देती हूँ। और ये ना इतनी दंगा करती है कि कुछ पूछो ही मत। यहाँ पे देखो इसके बालों में टी शर्ट का हुक लग गया था, तो ऐसे करने लगती है, पता नहीं क्या ही हो गया है। और बस देखो बार बार मेरे से कह रही है कि ये वाली आस्तीन ऊपर हो गई है और ये आस्तीन ऊपर हो गई है। तो बस छोटे बच्चों का तो कुछ समझ ही नहीं आता है, और इनको कितना ही अच्छे से पहना दो फिर भी इनके मुंह हमेशा बंद ही रहते हैं। और ये तो इतनी शैतान है कि कुछ पूछो ही मत। और बस यहाँ पे अभी मैं इसको कह रही थी कि अभी मैं बाल भी बहा दूँगी, कंघा लेके आना। तो देखो पता नहीं क्या क्या कहती है कि मुझे तो फिर समझ ही नहीं आता है कि क्या कह रही थी। मैं तो भूल भी जाती हूँ जब मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। और देखो इनका मुंह हमेशा ही बनता रहता है। और अभी मैंने कहा है कि कंघा लेके आओ, तो इनसे जितनी जल्दी जाने को कहो तो उतना ही लेट करते हैं। और देखो कितनी शैतान है, किस तरीके से मटकती हुई जा रही है। और मैं कह रही थी कि जल्दी लेके आओ, तो ऐसे ही मटक के जा रही थी। और उधर से तो बहुत तेज़ ही भाग के आई थी, क्योंकि मैंने कहा था या तो जल्दी लेके आओ नहीं तो अब मैं बहुत मारूंगी, क्योंकि इतनी दंगा करते हैं। और देखो यहाँ पे मैं बाल बहा रही थी और इतने तो नहीं लज रहे थे जितना ये ड्रामे कर रही है। बस ऐसे ही करती रहती है। और देखो हंसने भी लगती है, क्योंकि उधर बड़ी बेटी नहा रही थी तो वो भी कुछ ना कुछ दंगा करे जा रही थी। और इनका ऐसे ही होता है, जब इनकी छुट्टी होती है तो ये ऐसे ही करती रहती हैं। और आपस में कब लड़ने लग जाती हैं पता नहीं चलता है, और कब फिर से साथ में खेलने लगती हैं इनका ये भी नहीं पता चलता है। बच्चों का ऐसे ही होता है, ज़रा सी देर में इनकी लड़ाई हो जाती है और ज़रा सी देर में इनकी सुलह भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बाल बहा रही थी और देखो ये मुझे कितना परेशान कर रही है, कभी खड़े हो जा रही है, कभी बैठे जा रही है। और मैं कह रही थी कि जल्दी से भवा लो, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है, मुझे साग भी बनने के लिए रखना है। तो यूट्यूब फैमिली दोपहर के बज गए हैं 2:30 और साग मैंने धुल के उबलने रख दिया है। चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे उबल रहा है कुकर में साग, और इधर मैंने आलू भी उबलने रख दिए हैं साग के साथ। देखो क्योंकि आज शाम को आलू से कुछ बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा अभी उबलने रख देती हूँ ताकि ठंडे हो जाए अच्छे से। और आज तो बड़ा ही प्यारा दिन हो गया है, धूप काफी अच्छी हो गई है, तो काम करने का भी मन कर रहा है। नहीं तो कई दिन से मौसम ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल भी कभी धूप निकलती है कभी ठंड हो जाती है, पर आज ऐसा नहीं है। सुबह से ही धूप बहुत अच्छी हो गई है। तो चलिए अभी पहले घर की भी सफाई कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि साग वगैरह साफ किया है तो बहुत गंदा हो गया है, तो झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और क्योंकि आज त्योहार है तो त्योहार के दिन थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो बस इसीलिए आज जल्दी से अभी सफाई वगैरह कर देती हूँ, ताकि मुझे शाम को त्योहार के खाना बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना पड़े और जल्दी सब कुछ हो जाए। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहें, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और किचन का काफ़ी सारा काम हो गया था और उसके बाद लग गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा जल्दी ही लगा देती हूँ, त्योहार का दिन है तो जल्दी लग जाएगी, तो बस फिर किचन का ही काम होगा, बाकी के कामों से छुटकारा मिल जाएगा जल्दी ही। नहीं तो फिर किचन का ही काम करते रहो और घर का काम पड़ा रहे जैसे झाड़ू वगैरह, तो ऐसा लगता है कि अभी घर का सारा काम पड़ा है। और त्योहार के दिन तो कुछ काम ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, और बच्चे हैं कि बिल्कुल भी सुनते ही नहीं हैं। बच्चों से अगर एक काम को कहो तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। जब इनकी मर्ज़ी होती है ना तो तब तो ये बिना कहे भी कुछ भी कर लेते हैं, और जब इनसे कहो और कभी जल्दी होती है ना तो सच बताऊँ तो ये बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी लग गई थी और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि यहाँ पे साग भी उबल गया था और साइड में मैंने आलू उबलने के लिए रखे थे, तो आलू भी उबल गए थे और मैंने उनको थाली में निकाल के रख दिया था, क्योंकि अभी टाइम था, तो जब तक ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद ही मैं इनको छील लूँगी। तो बस उधर मैं आलूओं को निकाल के रख दूँगी। पहले तो मैं चिमटे से ही निकाल रही थी पर मेरे से निकले नहीं, वो बार बार उसी में गिरे जा रहे थे, तो फिर मैंने करछली से निकाल के रखे। और बस यहाँ पे फिर मैंने साग का कुकर की भी सीटी निकालने के लिए उसमें चिमटा लगा दिया था, ताकि कुकर की सीटी भी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद साग को भी
चन्नी से ढक के रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसको मिक्सी में पीस पाऊँगी। और यहाँ पे देख रही थी कि साग अच्छे से उबल गया है क्या। और कुछ देर बाद साग ठंडा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे मिक्सी में साग को निकाल लिया था और इसमें मैंने काफ़ी सारा हींग और अदरक घिस के डाल दिया था ताकि साग के साथ बहुत अच्छे से पिस जाए। और जब हम मिक्सी में पीस के साग बनाते हैं तो हम अगर अदरक और हींग वगैरह साग में बाद में पीसे साग के साथ तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। और उधर साइड में खीर भी मैंने बनने के लिए रख दी थी और यहाँ पे कर लिया था थोड़ा सा पानी गर्म और साग अच्छे से पिस गया था, तो मैंने साग को कुकर में पलट दिया था और साग बनता रहेगा, उधर साथ के साथ खीर भी बनती रहेगी। और उसके बाद मैंने डाले चावल साग में, क्योंकि मैं तो हमेशा चावल डालती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा लिया था बगल का आटा और उसे भी गर्म पानी में घोल के थोड़ा सा पतला सा बैटर बना के साग में डाल दूँगी। इससे साग बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा हो जाता है। इसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं आलन लगाना साग में। तो बस मिक्सी को भी धुल के अच्छे से डाल दिया था साग उसी में। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे सभी बर्तनों को अच्छे से धुल के रख दिया था, क्योंकि अगर बर्तनों को साथ के साथ धुल के रखते रहो तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ, काम करते करते ही जो बर्तन होते रहते हैं उनको धुलती रहती हूँ। और इधर खीर भी बनने रख दी थी और साग भी बनने के लिए रख दिया था और आलू भी उबल के हो गए थे तैयार। तो थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पे देखो साग भी अच्छे से बन गया है और खीर भी ऑलमोस्ट बन ही गई है। और मैंने खीर को बनाया था लो में, तो काफ़ी देर पकाने के बाद काफ़ी अच्छी हो गई थी, पर मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए और पकने दूंगी। और यहाँ पे मैंने आलू भी बहुत अच्छे से मैश करके रख लिए हैं और आटा निकाल लिया है पूड़ों के लिए, क्योंकि बनाऊंगी पूड़े। तो उधर खीर को भी बीच बीच में चलाती रहूंगी और थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है पूड़ों के लिए। तो यहाँ पे मैं पूड़ों का बैटर इस तरीके से मलती हूँ, थोड़ा सा आटा लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गूंद लूँगी और उसमें साथ के साथ डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी। और फिर इसको अच्छे से मसलते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पतला सा बैटर बना लूँगी, जिससे पूड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रखा रहने दूँगी। तो यूट्यूब फैमिली शाम के बजने वाले हैं 6 और किचन का काफी सारा काम हो गया है। चलिए पहले दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे साग भी बन गया है और खीर भी मैंने बना दी है और आटा भी लगा के रख दिया है। और इधर आलू भी मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं और कचौरियों के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया हरी मिर्च भी कट करके रख ली है। और ये मैंने पूड़ों के लिए आटा भी मल के रख लिया है। तो बस अभी पूड़े बनाने हैं और उसके बाद बनाऊंगी कचौरियाँ। तो बाकी की तैयारी तो सब हो गई है, पर उससे पहले घर के बाकी के भी काम होते हैं जो सब कुछ मुझे ही देखने होते हैं। और चलिए अभी पहले कपड़े उतार के लेके आती हूँ, क्योंकि कपड़े फैलाए थे तो अभी तो मैं काम में ही लग रही थी। तो चलिए पहले कपड़े देख लेती हूँ सूख गए हैं क्या, और दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम की 6 बजे कैसा हो जाता है। तो देखो अभी 6 बजे भी नहीं हैं और कैसी और कितनी ठंड सी होने लग गई है। तो चलिए देख लेती हूँ पहले कपड़े कि सूखे हैं क्या। वैसे पता नहीं है आज, क्योंकि मशीन में नहीं सुखाए थे, लाइट भाग गई थी। अभी हल्के हल्के से गीले रह गए हैं, तो अभी इनको कल फिर से फैलाना होगा, क्योंकि जब धुले थे तो उसके बाद लाइट भाग गई थी। तो जो हल्के हल्के कपड़े होंगे वो सूख गए हैं और जो थोड़े भारी से कपड़े हैं जैसे पैंट वगैरह वो गीली रह गई है, तो उन्हें अभी कल फिर से फैलाना पड़ेगा। तो चलिए पहले जल्दी से इनको उतार लेती हूँ और फिर चलती हूँ किचन में सीधा। आज तो किचन में ही काफ़ी सारा टाइम चला गया है, क्योंकि दिन छिपने वाला है, तो उससे पहले मुझे पूजना भी है पूड़े बनाने के बाद। तो चलिए चलती हूँ पहले घर, इनको उतार लेती हूँ। तो कपड़े उतार के ले आई हूँ और थोड़े से ही सूखे हैं, तो उनकी बेटी ने लगा दी है तय और मैंने कढ़ाई रख ली है और घी भी इसमें डाल लिया है। बस अब पूड़े बना लेती हूँ। तो यहाँ पे लग गई थी पूड़े बनाने के लिए। और हमारे यहाँ पे तो सकट में खीर और पूड़े पूजे जाते हैं। आपके यहाँ पे सकट में आप लोग क्या पूछते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
थोड़ी देर अगर आप पूड़ों का बैटर बना के रख दो तो बड़ा ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे बस उधर साइड में मैंने रख दी थी करसी होने के लिए, क्योंकि पूजने का समय भी हो गया था और खीर भी बनके हो गई थी तैयार। तो बस यहाँ पे पूड़े बन जाएंगे तो उसके बाद मैं पूज दूँगी। और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि दिन छिपने से पहले ही त्योहार को पूज देना चाहिए। तो देखो इधर करसी भी हो गई है और एक बार पूड़े बना के निकाल लिए हैं और ये मैंने दोबारा से डाल दिए थे और पूड़े वगैरह बना दिए थे। उसके बाद पूजा का समय भी हो गया था तो मैंने सोचा पूजने से पहले पूजा ही कर लेती हूँ। तो घर के मंदिर में तो पूजा कर ली थी, उसके बाद तुलसी माता में भी दिया जला दिया था और उसके बाद फिर पूजूंगी, क्योंकि फिर पूजने में लग जाती तो घर में पूजा के लिए काफ़ी लेट हो जाता। तो यहाँ पे बैठ गई थी पूजने के लिए और देखो मैं तो इस तरीके से पूजती हूँ। और पहले कड़छी पे डाल दिया था घी और उसके बाद हूम आ गई थी तो मैंने यहाँ पे खीर और पूड़े मिनस दिए थे और उसके बाद मैंने मिन से तिल, और बोलते हैं कि तिल भी चटकाने चाहिए सकट में, और उसके बाद बस पानी फेर के मैं तो इसी तरह से पूजती हूँ। अपने बड़े बुजुर्गों का नाम और सभी का नाम लेके यहाँ पे मैं पूज देती हूँ। और बस अब मैं लगा दूँगी घरबत, क्योंकि पूजने के बाद घरबत भी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और देखो यहीं पे मेरी बेटी भी बैठी थी और जिस जल से मैंने पूजा था तो वो मैंने चढ़ा दिया था। और अब मैं ये गाय को दे के आ जाऊंगी, क्योंकि पूजा हुआ खाना हमारे यहाँ पे गाय को दिया जाता है। और उसके बाद मैं लग गई थी कचौरियाँ बनाने के लिए। तो आलू में मिर्च और हरा धनिया वगैरह मिला लिया है और नमक मिर्ची मसाले वगैरह मिला के और अब बनाऊंगी गर्मा गर्म कचौरियाँ। और वैसे आपको एक सच बात बताऊं कि मुझे कचौरियाँ बनाना नहीं आता है, पर मैं हमेशा कोशिश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे कचौरियाँ बहुत ही पसंद है पर मेरे से अच्छे से बन नहीं पाती है। होता क्या है कि मैं हमेशा अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ पर कभी ना कभी थोड़ी बहुत ये फट ही जाती है, तो इसमें फिर तेल भर जाता है तो वो नुकसान देता है और इस वजह से मैं ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ। तो एक तो मैंने हाथ से ही बढ़ाई थी और ये भी थोड़ी सी फट गई थी, तो फिर इस पर थोड़ा सा आटा लगा के और आप देख सकते हैं कि कैसी कचौरी बनी है। तो यहाँ पे बच्चे भी खड़े थे और कह रहे थे मम्मी आपके बस की नहीं है, लो बेलन से बना लो। और अभी आप देखना कि मेरी छोटी बेटी मुझे बेलन उठा के देगी। और बच्चे भी मजाक बना रहे थे कि मम्मी आपसे कचौरियाँ नहीं बनती है, पर मैं क्या ही करूँ, मुझसे नहीं बनती है कचौरियाँ, पर मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और एक कचौरियाँ ही है जो मेरे से अच्छे से नहीं बन पाती है, वरना तो मैं हर चीज़ खाने में बना लेती हूँ। और यहाँ पे अब बेटियों की हो गई थी लड़ाई शुरू कि पहले मैं लूँगी और पहले मैं लूँगी। तो छोटी बेटी है, पहले मैंने उसको ही दे दूँगी क्योंकि छोटी है, तो बस इसी वजह से। और मैं यहाँ पे बनाते जा रही थी पर एक भी पूरी अच्छे से बन नहीं पा रही थी। पर मैंने सोचा कि जब आलू मैंने उबाले ही हैं तो खाने के लिए तो हम ज़रूर ही बनाएंगे, चाहे बने या फिर ना बने। तो बस यही एक मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि मुझे कचौरियाँ पसंद तो बहुत है पर फटती रहती हैं, सही से बनती नहीं है। और यहाँ पे देखो छोटी बेटी को मैंने दे दिया था खाने के लिए और बड़ी बेटी साइड में मुंह बना के इधर खड़ी हो गई थी। और अभी देखो ये किस तरीके से उसे चिढ़ा रही है, और बच्चे इसी तरह से करते हैं। और इसे देख के ना मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी, क्योंकि उधर साइड में बड़ी बेटी मुंह बनाए खड़ी थी कि आपने पहले इसको दे दी मुझे नहीं। मैंने कहा एक तो बन नहीं रही है और इधर तुम दोनों आपस में लड़े जा रही हो कि चलो जैसी भी बनेगी एक एक करके दूंगी। तो अब बस उसको दे दूंगी। तो यूट्यूब फैमिली शाम के बज गए हैं 7:30 और बच्चों का खाना पीना हो गया है और पूरी किचन इस तरीके से फैल गई है। चलिए पहले दिखाती हूँ। तो देखो पूरी किचन किस तरीके से फैल गई है, और जब भी हम कुछ काम करते हैं तो किचन हमारी इसी तरीके से फैल जाती है। और यहाँ पे मैंने गर्म किया है थोड़ा सा पानी पीने के लिए, और इन आलूओं को अभी कटोरी में करके और ढक के रखूंगी और बच्चों को सुबह को दे दूंगी स्कूल के लिए पराठे बना के आलू के। और तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी किचन को साफ। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आज सकट का व्रत कैसा बीता। और किचन को तो रात को ही क्लीन करके सोना पड़ता है, क्योंकि एक तो कहते हैं कि अगर आप अपनी किचन को रात को क्लीन करके सो तो आपके घर में बरकत होती है। और हम अगर रात को अपनी किचन को क्लीन करके सोते हैं तो सुबह को चाहे हम थोड़ी सी लेट भी उठ जाए ना तो भी हमारा काम जल्दी ही हो जाता है। क्योंकि आप सभी को तो पता है कि किचन में सुबह सुबह कितनी जल्दी होती है हम सभी को, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, हस्बैंड भी जाते हैं, तो बस इसीलिए।
और मेरी मम्मी कहती हैं कि रात को रसोई में बर्तन गंदे नहीं छोड़ने चाहिए, अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं हमेशा अपनी किचन को रात को ही साफ करके सोती हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अब अपनी किचन को क्लीन और बर्तनों को अच्छे से साफ कर देती हूँ। और मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।